भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस में हैं और फ्रांस के अंदर वो रफाल में जाकर यानी रफाल की इंडस्ट्री में फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल को बारीकी से देखेंगे, साथ में इस पर सौटी भी लेंगे। यहां तक कि रफाल में इस्तेमाल होने वाले जो मिसाइल्स हैं या फिर जो बाकी हथियार वेपन सिस्टम रडार्स हैं उनको भी बारीकी से देखेंगे। हम आपको बता दें कि ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फरवरी 2026 में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रफाल को लेकर कहा था, यानी 114 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट का भारत में आने का रास्ता पूरी तरह से खुल गया था। उसके बाद ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना में रफाल की 2 फाइटर स्क्वाड्रन है, एक गोल्डन एरोज और दूसरी फैल्कन। कुल मिलाकर 36 की संख्या में भारतीय वायुसेना को फ्रांस से रफाल मिले थे। अब ऐसे में 114 मिलेंगे, जिसमें से 96 मेक इन इंडिया के तहत यहीं तैयार होगा और एक स्क्वाड्रन यानी करीबन 18 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से फ्लाईवे कंडीशन में यहां पर आएंगे और फिर उसके बाद ये पूरी तैयारी की जाएगी। भारतीय वायुसेना का रफाल ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का एक 4.5 जनरेशन ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसने अपना लोहा हर एक मोर्चे पर मनवाया है। हम इस समय अंबाला एयर बेस पे हैं और यहाँ पर अब सॉटी के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर जो फाइटर पायलट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा ये रफाल की ये पूरी तैयारी है जिसे दिखाने के लिए हम इस समय सीधा फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं। ये करीबन 1.8 मैक्स की स्पीड है। इसका मतलब है कि करीबन 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेजी के साथ हवा से बातें कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इसमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो ये कॉकपिट है ये पूरी तरीके से सेंसर से लैस है और चारों तरफ जो सेंसर्स लगे हैं, ये जो कॉकपिट है इसके ठीक सामने की तरफ आप जो छोटी स्क्रीन देख रहे हैं, दरअसल उसमें इस पे पूरी तरीके से डिस्प्ले होता है और इस डिस्प्ले के साथ जो पायलट है उसको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपने जो डिस्प्ले माउंटेड कैमरास यानी हेलमेट जो उसके पास लगे हुए हैं उसके जरिए वो देखता है और फिर उसके बाद ये पूरी तरह से सक्षम है। वहीं यहाँ पे जो ड्रॉप टैंक है यानी फ्यूल को और इंक्रीज करने के लिए 4.2 टन केजी ये कैरी कर सकता है और उसके अलावा करीबन 6000 केजी तक फ्यूल ले जाकर ये 3000 किलोमीटर वन गो में जा सकता है। ये पूरी तरह से तैयार है अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए। इसमें एवियोनिक्स आधुनिक हैं, यानी साधारण शब्दों में समझ लें जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उस पर सब डेटा एक एक डिटेल यहाँ पे मिलेगी। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके स्पीड और सेंसर्स के लिए यहाँ पर है। उसके अलावा अगर कहीं से भी दुश्मन के ईडब्ल्यू सिस्टम इसे जैम या लॉक करने की कोशिश करते हैं तो उसे भी डॉज करने की इसकी काबिलियत है। इसीलिए सारे सेंसर्स और एक एक डिटेल के साथ यहाँ पर ये है। 4.2 टन यानी करीबन 4200 केजी जो फ्यूल है वो इसमें होता है और इसे अगर और टैंक्स लगा दिए जाएं तो इसकी क्षमता और बढ़ती है। इसके जो सेंसर्स हैं, मॉडर्न एवियोनिक्स आप देख सकते हैं, सारे सेंसर्स ऑल अराउंड द एयरक्राफ्ट इसके सेंसर्स लगे हुए हैं। ये अलॉन्ग विद इसका एक ईडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम कैसे दुश्मन के ऊपर हावी हो सकते हैं, हम कैसे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीडम वो स्पेक्ट्रम को यूज़ करना, हम अपनी फ्रीडम कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए सारे सेंसर्स आप देख सकते हैं, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सारे सेंसर्स ऑल अराउंड द एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं। ये सारे एक साथ मिलके एक फ्यूज्ड डेटा फ्यूजन जिसको हम बोलते हैं, एक फ्यूज्ड सिंगल पिक्चर प्रोवाइड करता है पायलट को, जो कि इट मेक्स ईजियर फॉर द पायलट कि जो वो टाइम पे कॉम्बैट चल रहा है उसको आसानी से कैसे समझ पाए, कैसे डिसीजन ले पाए और कैसे एम्प्लॉय कर पाए इस एयरक्राफ्ट। उसको बोलते हैं हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। तो जब से रफाल भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है तब से हमने इस एयरक्राफ्ट को के साथ सारे ही मेजर एक्सरसाइजेज, ना कि सिर्फ एयरफोर्स लेवल बट ऑल्सो सिस्टर सर्विसेज यानी कि आर्मी और नेवी के साथ भी हमने इस एयरक्राफ्ट के साथ एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया है। प्राइमरी रोल हम क्यों ये एक्सरसाइजेज करते हैं, कि हम कैसे प्लानिंग और कैसे एग्जीक्यूट करें एयर ऑपरेशंस को। एक ऑफेंसिव पैकेज, साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो हम अकेले लड़ने नहीं जाते। जब भी हम लड़ने जाते हैं तब
एक अकेला जहाज़ नहीं होता, बहुत सारे जहाज़ साथ में होते हैं, जैसे कि आपने बताया Su-30 होगा या LCA होगा, तेजस होगा, या और बाकी सारे जो एयरक्राफ्ट की इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो उन सब के साथ इंटीग्रेट होके कैसे लड़ा जाए इस एयरक्राफ्ट से, उसकी हम तैयारी जब से एयरक्राफ्ट आया है हमारे पास 5 साल पहले, तब से हम करे जा रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमने बहुत ही सही तरीके से रफाल हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द एंटायर IAF एनवायरनमेंट। गस्ट ऑफ विंड, बर्स्ट ऑफ फायर, यह है 4.5 जनरेशन वाला रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। इस समय भारतीय वायुसेना के फाइटर बेड़े का एक अहम फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसने अपना लोहा ऑपरेशन सिंदूर में बनवाया, उससे पहले हुए चाइना के साथ फेस ऑफ में बनवाया, और इस समय फॉरवर्ड बेसिस पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए एनिमी को पूरी तरह से डोमिनेट करने के लिए तैयार है। इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड एयर बेस से सीधा दिखा रहा है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, वो स्क्वाड्रन जिसने 1971 से लेकर अभी तक हर मोर्चे पर अपना लोहा मनवाया है। 2020 में भारतीय वायुसेना में रफाल ऑफिशियली इस स्क्वाड्रन में शामिल हुए। इस समय रफाल की 2 स्क्वाड्रन है और भारतीय वायुसेना सक्षमता के साथ हर मोर्चे पर एयर स्पेस को डोमिनेट करते हुए कॉम्बैट एयर पेट्रोल या फिर स्ट्राइकिंग रोल पर तैनात है। हम आपको यह भी बता दें कि यह 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि ओमनी रोल है। इसका मतलब है एक साथ मल्टीपल रोल, यानी अटैक, एयर डिफेंस, रेकी, ये सब एक साथ कर सकता है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना के ये बेड़े का एक अहम फाइटर एयरक्राफ्ट है। और एक अहम हिस्सा इज़ द हेलमेट। हेलमेट ना सिर्फ अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए है, बट ये खुद एक सेंसर है। जो भी डेटा एयरक्राफ्ट अपने सिस्टम्स डिस्प्ले में दिखाता है, वो सेम हेलमेट में भी अवेलेबल। मतलब इसके पूरी स्क्रीन पे वो पूरा आ जाएगा, सेंसर्स आ जाएगा, पूरे सेंसर्स का डेटा पूरा आ जाता है। हाँ। तो पायलट को बार बार अंदर देखने की जरूरत नहीं है, बाहर देखते हुए भी वो फ्लाई करते वक्त वो डेटा को देख सकता है। जब ओमनी रोल शब्द का मतलब है कि जो अलग अलग प्रकार के मिशन है, ये एक ही सॉर्टी में सबको अंजाम दे सकते हैं। यानी ग्राउंड अटैक करते समय ही एक एयर टू एयर थ्रेट को एड्रेस कर सकता है, या एक लॉन्ग रेंज मिसाइल फायरिंग करते समय ही ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी चीज़ों को अंजाम दे सकता है, या फिर इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है। सब कुछ एक ही सॉर्टी के दौरान कर सकता है। ये यूज़र फ्रेंडली इस तरीके से है कि जब हम अपनी फ्लाइंग ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं और उस टाइम पे अगर हमें कोई फंक्शन ऑपरेट करना होता है या फिर वेपन डिलीवरी कैरी आउट करनी होती है, उस टाइम पे मैन मशीन इंटरफेस फ्रेंडली होने के दौरान ये काफ़ी हमारी मदद करता है। मल्टीपल फंक्शंस एक टाइम पे कैरी आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी रडार कैपेबिलिटीज़ है, उसकी वजह से ये एयर टू सरफेस थ्रेस्ट और एयर थ्रेट्स दोनों को प्रिसाइजली ट्रैक कर सकता है। उसके साथ साथ फ्रेंडर को आइडेंटिफिकेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। एक सॉर्टी के बीच में दूसरी सॉर्टी का टाइम, उसमें क्या क्या आप करते हैं? तो देयर आर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ आई वुड से, लाइक जहाज़ में फ्यूल भरना, उसको चेक करना पूरी तरह से, और फिर उसको ये डिसाइड करना कि ये अगली सॉर्टी के लिए अभी तैयार है या नहीं। उसके लिए हमारे पास इस पर्टिकुलर जहाज़ में देयर इज़ अ टूल जिसके थ्रू मैं जहाज़ की हेल्थ को मॉनिटर कर सकता हूँ। उसमें जैसे ही जहाज़ सॉर्टी के बाद आता है, आई कैन कनेक्ट इट टू कंप्यूटर, और वहाँ पे मैं पूरी की पूरी जहाज़ की हेल्थ ऑफ दैट सॉर्टी को चेक कर सकता हूँ, और फिर डिसाइड कर सकता हूँ कि अगली सॉर्टी के जाने के लिए तैयार है या नहीं। हम आपको ये भी बता दें कि इसमें से 88 के लगभग जो है सिंगल सीटर होंगे और 26 ट्विन सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल होंगे। इसके साथ ये तय भी किया जाएगा कि कुल मिला के 3.25 लाख करोड़ का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसका सेटअप यहां पर किया जाएगा ताकि इसे तैयार किया जा सके। मेक इन इंडिया के तहत फ्रांस के साथ मिलकर भारत में इसका निर्माण हो। जो बाकी के 96 हों तैयारी के साथ, जब ये भारत को मिलेंगे तो भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन घट रही है उसमें ये और इजाफा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में रफाल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। रफाल के स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और वाइटल इंस्टॉलेशंस को पूरी तरह से तबाह किया। ये 4.5 जनरेशन वाला ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल, ओमनी रोल का मतलब है ये एक साथ मल्टीपल मिशंस कर सकता है, यानी एस्कॉर्ट की संख्या में आगे चलते हुए ये रास्ता भी दिखा सकता है, दुश्मन को ध्वस्त भी कर सकता है, उसके अड्डों को तबाह कर सकता है, उसके साथ साथ रैकी और सर्विलांस भी कर सकता है। इसीलिए इसे ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसमें जो रडार सिस्टम लगा है या बाकी जो डेटा लिंक प्रणाली है, उन सब से पूरी तरीके से ये लैस है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल AP सिंह का ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया टीवी ने गोल्डन एरो स्क्वाड्रन से आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, इसके बारे में बारीकियां बताई थी, और इसीलिए 114 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट के जब भारत में
ये शामिल हो जाएगा वायुसेना में तो इससे और मजबूती भारतीय वायुसेना को मिलेगी।